एक बार फिर से स्वागत है आप सभी स्टूडेंटों को डीएस प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 करा चुके हैं, जिसमें लेक्चर 1 में फुल एनालिसिस के साथ हम वीडियो बनाए थे। जबकि बहुत कम समय है सीटीआई का एग्ज़ाम का, मात्र 3 दिन है और इस 3 दिन में पूरा क्वेश्चन कराना है। इसलिए जो है अब आपको हम पीडीएफ पर ही टोटल क्वेश्चन को आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन आप फुल एनालिसिस के साथ आगे चल के आप पढ़ाई करिएगा तो आप हमसे जुड़ जाइए। इस डीएस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए और एकदम फुल एनालिसिस के साथ आपका क्लास चलेगा। चाहे आप आईटीआई कर रहे हैं या सीटीआई कर रहे हैं, सभी के लिए फुल एनालिसिस के साथ ये क्लास चलता है। आप लोगों को एकदम कॉस्ट ऑफ फ्री है क्लास, एप्लीकेशन पर भी फ्री है क्लास। आप हमसे जुड़कर बहुत अच्छा तरीक़ा से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, ये 25 नंबर क्वेश्चन हम कर लिए थे, हम 26 नंबर क्वेश्चनों से हम समझेंगे, ठीक है ना। 26 नंबर क्वेश्चनों से समझेंगे। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, ये रहा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मा उपचार प्रक्रिया यानी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें मुख्य उद्देश्य होता है स्ट्रेस को दूर करना, यानी रिमूव इंस्यूडेड स्ट्रेस, प्रेरित तनाव को कम करने के लिए। यानी राइट आंसर यहाँ देखे जाए तो हमारा ए हो जाएगा। बाकी ये आंसर देखते हैं तो ये जो है मसलिबिलिटी में सुधार लाने के लिए, हाँ ना, ये एनिलिंग की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर देखा जाए 26 नंबर का तो हमारा ए हो जाएगा। क्लियर है इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा उपचार प्रक्रिया एनिलिंग के लिए है तो ये इंक्रीज सॉफ्टनेस। राइट आंसर यहाँ माने मसलिबिलिटी गुण को लाने के लिए, यानी राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, इंक्रीज सॉफ्टनेस। ओके, इतना क्लियर हो रहा है जी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। ये नीचे दिए गए आरेख है, ये आपका फिगर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की फाइलिंग का काम हो रहा है। तो स्ट्रेट फाइलिंग होता है, क्रॉस फाइलिंग होता है, उसके बाद इस तरीक़ा से ड्रॉ फाइलिंग होता है, इस तरीक़े से इस पर ड्रॉ फाइलिंग होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये फाइलिंग दोनों हाथ से पकड़ इस तरीक़े से किया जा रहा है, तो ये ड्रॉ फाइलिंग है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ गोल छड़ों को पकड़ने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं और वी ब्लॉक के वी ग्रुप कटे होते हैं, वो 90 डिग्री पर कटे होते हैं। राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। कितने डिग्री का होते हैं तो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में ये फिगर दिखाया गया और इस फिगर में पूछा गया कि ये जो यहाँ ए लिखा गया है, ठीक है, ये क्या है। नीचे आरेख में एक औजार को ए से चिन्हित किया गया है, यहाँ ए लिखा गया होगा, ठीक है ना, नहीं दिख रहा है, चिन्हित किया गया, जो मशीन स्पिंडल के नोज से टेपर सैंक ड्रिल को हटाया जाता है। जो टेपर सैंक ड्रिल को हटाने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, ड्रिफ्ट का। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ड्रिफ्ट है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्या है, ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करने से पहले लीकेज की जाँच करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। जैसे तो इसके लिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा सॉप, मतलब हमारा साबुन पानी, ठीक है ना। ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग को लीकेज जांच करने के लिए हमको सॉप साबुन मतलब पानी का साबुन का घोल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। कह रहा है कि स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए कैलीपर का प्रयोग होता है। आउटसाइड कैलीपर, ये जो स्लॉट होता है, स्लॉट के जैसे स्लॉट ये हो गया, स्लॉट की इसके अंदर की चौड़ाई मापने के लिए किस कैलीपर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आउटसाइड कैलीपर जैसे देखते हैं ना, आप लोग देखे होंगे शमियाना वगैरह में जनरेटर चढ़ाने के लिए वो क्या कहते हैं, स्लॉट रहता है ना, इसमें तो इंटरनल चौड़ाई मापना है अंदरूनी का, तो इसके लिए इनसाइड कैलीपर का हम लोग प्रयोग करेंगे ना। किसका, इनसाइड कैलीपर का। ओके, राइट आंसर हमारा बाबू बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 33 नंबर। अब कह रहा है कि निम्न में कौन श्रिंकेज फिट का उदाहरण है। श्रिंकेज फिट का उदाहरण है, लिमिट फिट एंड टॉलरेंस से क्वेश्चन दिया गया है। श्रिंकेज फिट यहाँ देखेंगे तो हमारा लकड़ी के रिम पर काट रिम, ये हमारा श्रिंकेज फिट होता है, ठीक है ना। रेल व्हील पर टायर, उसके बाद जाए साइकिल रिम पर टायर, नहीं, ये हमारा राइट आंसर यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन कथन सही है। निम्न में कौन जो है कथन सही है। तो यहाँ देखें, क्लियरेंस फिट हमेशा इंटरफेरेंस देता है, नहीं, ये तो नहीं होगा। यहाँ राइट आंसर देखेंगे तो निम्न में कौन सा कथन सही है। क्लियरेंस फिट हमेशा इंटरफेरेंस देता है, नहीं। इंटरफेरेंस
फिट हमेशा क्लियरेंस देता है, ये भी नहीं होगा। इंटरफेरेंस फिट कभी क्लियरेंस देता है, कभी इंटरफेरेंस नहीं। यहाँ है ट्रांजिशन फिट क्लियरेंस देता है तो कभी इंटरफेरेंस, ये हो सकता है। ये राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि रिवेट ज्वाइंट में प्लेटों को शुरू से अंत तक रखते हैं और कवर प्लेटों में जोड़ते हैं। रिवेट ज्वाइंट में प्लेट को शुरू से अंत तक रखते हैं और कवर प्लेटों में जोड़ते हैं। ज्वाइंट कहलाता है, लैप ज्वाइंट कहलाता है कि बट ज्वाइंट कहलाता है ना, कि एज ज्वाइंट कहलाता है कि कॉर्नर ज्वाइंट। तो इस तरीक़ा से रिवेट प्लेट में और इसके ऊपर से, तो ये बट ज्वाइंट है। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा भाई। ओके, आगे बढ़ें। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन है कि गेज मूलतः होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो जो गेज जो होते हैं, गेज हमेशा जो है चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है ना। ये मेजरिंग नहीं, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। राइट आंसर जो होगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है ना। कितने लोग यहाँ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट समझकर मार देते हैं, जबकि गेज का हम लोग मास प्रोडक्शन में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखें 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा सीट सबसे पतला होता है? निम्न में कौन सा सीट जो है सबसे पतला होता है? अब देखिए, जैसे जैसे हमारा गेज का जो है साइज बढ़ेगा, सीट हमारा पतला होगा, ठीक है। तो यहाँ 37 के देखेंगे तो सबसे अधिक गेज का नंबर कौन सा है? गेज सीट 40, तो 40 सबसे पतला होगा, ठीक है ना। और सबसे मोटा कौन होगा? 10 गेज सीट। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो गेज सीट बढ़ेगा, गेज सीट नंबर बढ़ेगा तो थिकनेस जो है कम होते जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ डी था। 38 क्वेश्चन का देखते हैं। 38 नंबर कह रहा है कि भारतीय मानक अनुसार स्लिप गेज एक विशेष सेट में होते हैं, है ना। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ए स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेज इज यूज्ड कंसिस्टिंग ऑफ, यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो 112 पीस में मिलते हैं, है ना। 100 ISI के अकॉर्डिंग ये 112 पीस में आते हैं स्लिप गेज। ओके, अभी ये देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख में स्पार्क प्लग गैप की जांच करने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जा रहा है? स्नैप गैस, है ना। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो प्रयोग किया जा रहा है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, यही आपको बताना है। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। कि फिलर गेज है, तो दो पार्टों के बीच में गैप जांच करने के लिए हम जो उपयोग करते हैं वो क्या होता है? फिलर गेज होता है ना। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है नीचे किस प्रकार का थ्रेड दिखाया गया है? तो ये बर्थरस थ्रेड है। बर्थरस थ्रेड का जो एंगल होता है 45 डिग्री होता है, ये तो सामने ही दिख रहा है ना। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 41 नंबर कह रहा है चेन ड्राइव का प्रयोग करता है, चेन ड्राइव डैश डैश का प्रयोग करता है। स्पर गियर, है ना। स्पर गियर हो जाएगा कि स्प्रोकेट, कि वर्म गियर, कि आइडलर गियर। राइट आंसर यहाँ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, है ना। 41 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा स्प्रोकेट हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है इतना? ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। घोड़ी चाल क्या है? घोड़ी चाल क्या है? व्हाट इज रोटरी मोशन? बैक, यहाँ देखा जाए सीधी रेखा में पश्य और अग्रचाल। यहाँ 42 का राइट आंसर देखेंगे तो ये तो होगा नहीं, ये वृत्त में पश्य नहीं, ये भी नहीं होगा। वृत्त में चाल जो होता है ना, वृत्त में चाल, जैसे ये वृत्त में चाल, तो ये रोटरी मोशन होता है, ठीक है ना। ये राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। रोटरी मोशन के नाम से ही क्लियर होगा कि वृत्त में चाल। ओके, रोटरी मोशन, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 का। बेल्ट के फिसलने के कारण बेल्ट ड्राइव का वेगानुपात, बेल्ट के फिसलने के कारण बेल्ट ड्राइव का वेगानुपात क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, बढ़ या घट सकता है। यहाँ राइट आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 43 का राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई घटता है। क्या होता है? वेगानुपात घटता है। बेल्ट में फिसलने के कारण बेल्ट ड्राइव का वेगानुपात क्या हो जाता है? घट जाएगा। जब फिसलेगा तो, है ना, जो आपका वेगानुपात है जो घट जाएगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी। ओके,
44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसका उपयोग बड़े पैमाने के उत्पादन को टूल को गाइड करने और जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं? गेज, जिग, फिक्सर्स, हाउसिंग। यहाँ राइट आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ जिग का प्रयोग करते हैं। बड़े उत्पाद मास प्रोडक्शन में हम लोग लोकेट करने के लिए जिग का प्रयोग करते हैं। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन को देखा जाता है, कह रहा नीचे आरेख में दिखाया गया कटिंग टूल का डैश डैश टूल का उपयोग डैश डैश पर होता है। ये कटिंग टूल का प्रयोग कहाँ होता है बताना है आप लोगों को। ठीक है, ये कटिंग टूल है, इसका प्रयोग किस मशीन पर करते हैं हम लोग, यही तो आप लोगों को बताना है। यहाँ कितना नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है। और 45 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो क्या आंसर हो जाएगा, ये ब्रोचिंग मशीन है ना, ब्रोचिंग मशीन पर ना उपयोग होगा ये इंस्ट्रूमेंट का, ये ब्रोचिंग मशीन। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है, इतना तो क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थ्रेड के एक बिंदु से अगले थ्रेड के तदनुरूपी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? लीड कहते हैं, पिच कहते हैं, ट्रेवल कहते हैं, गैप कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? थ्रेड के एक बिंदु के अगले थ्रेड के तदनुरूपी बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं जी? हम पिच कहते हैं ना, क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। ये क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न आरेख बताता है। निम्न आरेख क्या बताता है? ये क्या कौन सा चीज़ है? ये निम्न आरेख क्या बताता है भाई? ये टैप है, नट है, स्लिप डाई है, वाशर है। यहाँ देखा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना? 47 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये कि इस प्रकार का है, एक प्रकार का ये नट है। ठीक है ना, राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ओके, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शाफ्ट पर व्हील या पुली के घूमने से रोकने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? शाफ्ट पर व्हील या पुली को घूमने से के लिए की का, रिवेट का, नट का, वाशर का। तो यहाँ राइट आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा, की का, है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? की। एक मिनट, राइट आंसर जो हो जाएगा भाई की का। ठीक है ना, जैसे शाफ्ट होता है इस पर पुली होता है, तो ये की के द्वारा इसमें क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। तो ये शाफ्ट और पुली दोनों जो है एक साथ घूमने लगता है, घूमने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न आरेख नीचे आरेख में किस प्रकार का नट दिखाया गया है? ये नीचे जो आरेख है किस प्रकार का नट है, ये किस टाइप का नट है? तो ये जो है एक्रोन है कि सेमी फिनिश्ड है, अर्ध तैयार, कि स्लॉटेड है? तो इसमें देखेंगे तो ये स्लॉटेड है। देखिए ये कटा है ना, स्लॉटेड, तो ये स्लॉटेड है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आइए 50 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। और इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरीके से 25 क्वेश्चन करके पूरा आप लोगों को क्वेश्चन करा देंगे एग्जाम से पहले, यानी कल तक आप लोगों का पूरा वीडियो मिल जाएगा। और आई होप आप सभी बहुत अच्छा तरीके से तैयार कर लीजिएगा अपनी तैयारी, है ना, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाई कीजिए और जॉब लीजिए। ठीक है जी, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नीचे आरेख में बी क्या है? इसमें जो बी है, ये बी क्या है? ये माइनर डायमीटर है ना, कि मेजर डायमीटर है? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा ये मेजर डायमीटर है ना, मेजर डायमीटर है। माइनर डायमीटर यहाँ जो है हो जाएगा सी होगा। ठीक है ना, सी हो जाएगा। तो ये जो है मेजर डायमीटर है। राइट आंसर हमारा बाबू पूछा गया है बी क्या है, तो ये मेजर डायमीटर, राइट आंसर सी हो जाएगा। आज का मतलब 25 पहले का बताए थे, 25 अब ये आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट। अब फिर एक लेक्चर लेकर आएंगे, फिर 25 क्वेश्चन, इसी तरीके से आपका टोटल क्वेश्चन बता देंगे, जो कि आपके CITS एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये क्वेश्चन।